हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के गणित के 6 नंबर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो सांख्यिकी से उठाया गया है। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से लास्ट तक देख लेंगे तो यहाँ से आप 6 नंबर, आप प्लस कभी कभी 4 नंबर पूछेगा तो 10 नंबर आराम से उठा लेंगे। क्वेश्चन में ये है कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, माध्यक से संबंधित है। ये हमारा सांख्यिकी से लिया गया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि नीचे दिए गए बॉटम का माध्यक, ऑलरेडी माध्यक दे दिया है 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए x और y यहाँ पर बॉटम में दिख रहा है कॉलम में, और इस प्रकार से हमारा कॉलम सजाया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, यानी 10-10 का अंतर है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसी प्रकार यहाँ पर बराबरता दिया है 5, x 20, 15, y 5। तो x और y की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक। कैसे दिया है, इसका माध्यक दिया है। तो यानी हमको माध्यक वाला फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो आराम से इसको हल कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर सभी का योग ऑलरेडी हमको दे दिया है 60 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दिया है, माध्यक दिया है। यहाँ पर माध्यक दिया है तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालेंगे। देखिए, माध्यक का फॉर्मूला आपको पता होगा, या नहीं पता है तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। माध्यक इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F गुणा कर दिया जाता है H से, ठीक। ये हमारा देखिए, L जो होता है लोअर लिमिट होता है, मतलब निम्न वाला जो सीमा होता है वो होता है, प्लस में गुणा किया जाता है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ संख्या, यहाँ पर 60 दिया है तो 60/2 हो जाएगा। माइनस c होता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। अब बटा में f उसका फ्रीक्वेंसी होता है। उसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। और गुणे h जो होता है वर्ग अंतराल होता है, कि वर्ग में अंतराल कितना है। तो यहाँ से देखिए 50 से 60 हो रहा है, 40 से 50 हो रहा है, यानी 10-10 का अंतर हो रहा है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक। तो इन सभी का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे। L की वैल्यू ज्ञात करेंगे, N/2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सभी की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर CF ज्ञात करेंगे। CF सबसे पहले निकालना आना चाहिए बच्चों को, CF निकालना नहीं आता है। CF अगर निकालना सीख गए तो आराम से इसको कर लेंगे। अब देखिए, चूंकि इसका वैल्यू क्या दिया है, माध्यक की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पेपर में कह रहा है कि 28.5 है, यानी इतना का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 28.5, ठीक। कह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कॉलम कैसे बनाते हैं, CF क्या होता है। सबसे पहले आप पेपर में ऐसे लिखिएगा, फार्मूला इतना लिख दीजिएगा। अब उसके बाद कॉलम बनाइएगा। 3 कॉलम बनता है इसमें। पहला कॉलम लिखिएगा वर्ग अंतराल, ठीक। दूसरा कॉलम में लिखिएगा बारंबारता, या इसको ऐसे लिख दीजिएगा F, फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, ठीक, FI कहते हैं। थर्ड में लिखिएगा CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। अब यहाँ पर 3 कॉलम बना दीजिए। हमने 3 कॉलम बना दिया, ठीक। अब 3 कॉलम बनाने के बाद पहला कॉलम में जो वर्ग अंतराल है, जो यहाँ पर है और ये है, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो नोट करते जाइए। यहाँ से दिया 1 दिया है 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20, फिर दिया है 20 से 30, फिर दिया है 30 से 40, फिर दिया है 40 से 50, एक दिया लास्ट 50 से 60। 10 से 20 वर्ग अंतराल में जो बराबरता है, मतलब 5 बार आया है। 10 से और 20 के बीच में कितना बार आया है, 5 बार आया है। 10 से 20 जो हमारा है x बार आया है। 20 से 30 जो है हमारा 20 बार फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या है, ठीक। और 30 से 40 बार हमारा 15 बार आया है। 40 से 50 y बार आया है, मतलब y हमको ज्ञात करना है। और 50 से 60 बार हमारा 5 बार आया है। तो हमको यही ज्ञात करना है कि x कितने बार आया है, y कितने बार आया है, ठीक। और यहाँ पर ऐसे नीचे से लाइन दे दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक और लाइन दे दीजिए। योग यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कितना दिया है, इन सभी को जोड़ने पे हमारा ऑलरेडी कितना हो रहा है, 60 हो रहा है,
ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग CF कैसे निकालेंगे। यहां से जो जो क्यूमुलेटिव जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, सभी फ्रीक्वेंसी को आपस में लास्ट तक जोड़ते जाइए। देखिए शुरू में 5 है तो 5 में 5 कुछ नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वही लिख दिया जाता है। अब बताइए 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और x, 5 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x और 5 आपस में जुड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x। अब देखिए यहां से यहां तक जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 5 और x जोड़ने के बाद यानी ये जो आया, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे वाला जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5 प्लस x अब प्लस 20, तो 20 और 5 25, अब 25 अब प्लस x हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। अब यहां से देखिए, अब यहां तक जोड़ लिया, तो यहां तक जोड़ते कितना है, 25 प्लस x आया। अब 25 प्लस x में क्या जोड़ेंगे, उसके नीचे वाला क्रम जोड़ेंगे, अब 15 जोड़ेंगे, तो 15 में 25 जोड़ेंगे तो यहां तक आएगा क्या, 40 प्लस x आ जाएगा। अब यहां तक हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है, y है, तो 40 प्लस x में अगर y जोड़ेंगे तो हमारा फिर वही आएगा, 40 प्लस x प्लस y अलग से जुड़ जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू मान नहीं पता है तो ऐसे जोड़ देंगे। अब यहां तक हमने जोड़ दिया। अब यहां तक जोड़ा तो कितना है, 40 प्लस x प्लस y। अब लास्ट बच रहा है, इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 5 में जब 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन सभी को जोड़ने पर, ये सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, हमारा 60 वैल्यू दिया ही है। मतलब ये हम लोग क्या है, यहां से लेकर यहां तो सभी को जोड़े हैं ना, तो यहां तक आया है वैल्यू ना, 45 प्लस x प्लस y। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, 45 प्लस x प्लस y आएगा। और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है। यानी कि यहां से देखिए ध्यान से, 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू एक्चुअली दिया है कितना, 60। तो यहां से देखिए x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 को उधर घटा दीजिए तो 60 में से 45 जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहां से ये सिद्ध हो रहा है कि x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू, अगर दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा 15 आएगा। यहां से एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस फार्मूला का जो हमने अभी आपको बताया, इस फार्मूला का उपयोग करके x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे l, उसके बाद n/2, उसके बाद CF, उसके बाद f। तो देखिए, चूंकि अब यहां से ध्यान से देखिए, माध्यक हमारा क्या दिया है, चूंकि हमारा माध्यक क्या है, माध्यक का मान दिया है 28.5। ठीक है बच्चों, 28.5 माध्यक दिया है ना, तो ये बताओ 28.5 इन वर्ग अंतराल में कहाँ आएगा। अरे 20 से ज्यादा है और 30 से कम है, यानी इस वाले कॉलम में, इस वाले अंतराल में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा ना। तो यानी इसका लोअर लिमिट क्या है, 20 है ना, तो यहां से एल की वैल्यू क्या हो गई, एल हमारा होता है लोअर, एल से होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है हमारा, 20 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों। अब बताइए 20 और 30 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी है, 20 है, यानी एफ की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, 20 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। अब एल हो गया, एफ हो गया। अब हम लोग निकालेंगे CF। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और CF जो होता है, इस वाले 20 और 30 के जस्ट पीछे वाले का फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। तो यहां तक 20 हो गया, तो इसके पीछे वाला, मतलब एक पीछे वाला का जोड़ने पर, यानी 5 और x जोड़े हैं ना, तो यहाँ पर CF क्या है, 5 प्लस x है, यानी CF हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, 25 प्लस x नहीं होगा, उसके जस्ट पीछे वाला होता है, तो 5 प्लस x हो जाएगा। अब बताइए h की वैल्यू हमको पता ही है, वर्ग अंतराल कितना है इन दोनों के बीच में, 10 का है, तो ये हो जाएगा 10। और लास्ट अब हमारा एक बच रहा है, यहां पर देखिए फार्मूला में l निकल गया, CF निकल गया, f निकल गया, h निकल गया, और n/2 आपको पता है, n की वैल्यू 60 दिया तो 60/2 हो जाएगा। तो ये बताइए n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। अब इन सभी वैल्यू को इस समीकरण नंबर इसमें पुट करने पर, पुट करिए तो अब बताइए एल, सबसे पहले यहाँ समीकरण लिख दे रहा हूँ, एल प्लस n/2 माइनस CF बटा में f, इसका गुणा हो जाएगा h से, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना दिया है, 28.5 ऑलरेडी दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू क्या है, 20 पुट कर दिए, प्लस h/2 क्या है, h/2, अरे n/2 क्या है, 60, 30 दिया है, 30 हो जाएगा, माइनस CF हमने अभी निकाला 5 प्लस x, तो ये हो जाएगा 5,
माइनस एक्स, यहाँ पर मतलब प्लस है तो ये ऐसा लिख दीजिए ना, कोष्ठ में डाल दीजिए। ठीक, अब बटा में फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 20 आया है तो 20 हो गया, इसको कोष्ठ कर दीजिए। एच के मान कितना है 10 है तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू 28.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ऐसे कर देंगे एग्जामिनर आपको फुल में फुल 6 नंबर देगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 30 है, 30 में से 5 यहाँ चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, अब माइनस इसमें गुणा जाए तो ये माइनस x हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए 10 से 20 कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, अब 20 को उधर भेज दीजिए तो ये नीचे 2 हो जाएगा, अब 20 को उधर भेज देंगे तो 28.5 माइनस 20 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.5। अब 2 को इधर से क्या करेंगे गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स इक्वल टू 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 में करेंगे तो 1 यानी टोटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक, अब यहाँ से एक्स है माइनस है तो एक्स को उधर भेज दीजिए, 17 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 17, अब 25 में से हमारा क्या हो जाएगा 17 घट जाएगा। ठीक, अब 25 में से जब 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 वैल्यू हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हमारी कितना आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 8, आ गई कि नहीं आ गई यहाँ से। अब x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको समीकरण लिखाया था x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 15 है, इसमें रखने पर x का मान, अब समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखने पर ऐसे पेपर में लिखिएगा। अब रखेंगे तो वहाँ पर क्या है 8 प्लस वाई इक्वल टू वैल्यू दिया है 15, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7। y की वैल्यू क्या आ गई भाई 7 आ गई। तो ऐसे आप बॉक्स बना दीजिएगा, ऐसे साइड में लिख दीजिएगा अतः, ऐसे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा अतः x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7, एक बॉक्स बना दीजिएगा। ऐसे 2 लाइन देके यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आंसर। ऐसे लिखेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर एग्जामिनर कहेगा कि हाँ यहाँ मान निकाल के आया है, रखा है सही से। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि एक समतल जमीन पर, कोई समतल जमीन है, खड़ी मीनार की छाया, एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उनतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है ना कि कोई दीवार है उसकी छाया ना 40 मीटर अधिक हो जाती है, जब वो ना 60 एंगल से कितना हो जाता है 30 एंगल हो जाता है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ना बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमने आपको बताया है कि चित्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए चित्र से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कह रहा है सवाल कि एक मीनार है, इसको हम लोग मान लेंगे एक मीनार या दीवार है। ठीक, ये हमारा क्या है मीनार है, इसे लिख दीजिएगा मीनार। अब मीनार की हाइट को मान लीजिए, हम मान लेते हैं एच क्या है, इसकी हाइट है मीनार की, क्योंकि एच हम लोग को ज्ञात करना है, एच की वैल्यू ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई सन है, सूर्य है, अब इसकी परछाई जब आ रही है, जब 60 एंगल पे है तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी परछाई यहाँ तक आ रही है, कितना पर इतना पर, कब जब 60 एंगल है जमीन के, ये मान लीजिए हमारा फ्लैट है, ये हम जमीन खींच दिए। अब ये जो एंगल कितना है 60 एंगल दिया है। ठीक, अब जब इसकी सन से यहाँ पर जब परछाई आ रहा है तो इतना दूर परछाई आ रहा है, कब 60 एंगल पे। और 60 एंगल के बाद कह रहा है कि 60 एंगल के बाद अब क्या हो रहा है कि 30 एंगल जब इसका नाव कोण, ये सूर्य अब थोड़ा ढक के किधर हो रहा है और थोड़ा नीचे यहाँ पर आ जा रहा है, तो नाव इसका घट जा रहा है। तो 30 से जब 60 हो रहा है, 60 से जब 30 हो रहा है, तो अब क्या मान लीजिए 30 की परछाई अब यहाँ तक आ रही है। अब पहले कितना था 60 एंगल जब था तो इतना था, और 30 हो रहा है तो पूरा इतना हो जा रहा है। तो ये जो एंगल है 30 एंगल जब बन रहा है तो 40 मीटर बढ़ जा रहा है, यानी 60 से लेकर कितना पहुंच जा रहा है 30 तक पहुंच जा रहा है। तो हमको ज्ञात करना है कि एच बताइए, तो हमको बताना है कि एच की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए किस प्रकार से इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि मान लेंगे कि जब 60 एंगल था तब उसकी दूरी कितनी थी, तब परछाई की दूरी जो थी x मीटर थी, कितना थी x मीटर, और इसका हाइट मान लेंगे h मीटर। ठीक, अब इसको पॉइंट से डिनोट कर दीजिए a, ये वाला पॉइंट b, ये वाला c और ये वाला d। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब 2 त्रिभुज बनना है, यहाँ पर बनना है डी बी सी, एक त्रिभुज बनना है ए बी सी।
ठीक, तो सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए। तो छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो ऐसे लिखिएगा त्रिभुज बी सी डी में, बी सी और डी में। और बी सी डी में देख रहे हैं कि ये देखिए tan ये क्या है 60 अंश है, तो हमको पता है कि यहाँ पर 90 जब बन रहा है तो 90 के सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ये भी हमारा कर्ण हो जाएगा, ये भी हमारा कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण हो जाएगा। आज ये हमारा कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आपको पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये बताइए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 60 दिया है, तो ये रखिए tan 60 अंश इक्वल टू लंब ये हमारा है, लंब हमने कितना माना है, h माना है, और आधार हमारा क्या है, x है, तो हमने x माना है, तो ये h हो जाएगा। अब tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक, और ये हमारा क्या है, h/x है, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो रही है, h की वैल्यू √3x आ रही है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज बनना है तो दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला लगाएंगे अब इस त्रिभुज के लिए, ए सी बी के लिए। ठीक, अब इस वाले फार्मूला एक बार इसमें के लिए लगाना है और एक बार इसके लिए लगाना है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर जब tan 30 अंश का वैल्यू लेंगे तो यहाँ से लंब तो सेम वही रहेगा, ये वाला h, आधार हमारा क्या हो जाएगा, x यहाँ है प्लस 40 है, तो 40 प्लस x हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में। अब यहाँ पर सेम वही tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। अब tan यहाँ पर थीटा की वैल्यू दिया है 30 और लंब की वैल्यू सेम वही h दिया है, आधार जो है हमारा x और प्लस 40 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप समझ लीजिए आधार क्या हो जाएगा, 40 प्लस x। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, √3x है ना इक्वेशन 1 से। तो अब यहाँ पर h की वैल्यू क्या करेंगे, यहीं से पुट कर देंगे। h का मान समीकरण 1 से रखिए, समीकरण 1 से रखने पर अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 अंश की वैल्यू होता है √3 इक्वल टू h की वैल्यू हमारा क्या है, √3x है, अब बटा में 40 प्लस x है। अब इसको क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो 1 में 40 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x इक्वल टू 3x में √3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। अब x को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस x और 40 यहाँ हमारा रहेगा तो ये 40 हो जाएगा। अब 3x में से x जाएगा तो 2x इक्वल टू 40, यानी x की वैल्यू हमारी हो जाएगा 20। 2 से 40 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 20 आ गई। यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू हमारा क्या आ गया, 20 आ गया x की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो h की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से x की मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, h इक्वल टू √3x, तो ये हो जाएगा √3 गुणे 20। अगर √3 का वैल्यू नहीं अगर वैल्यू दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए 7.1 होता है, गुणे क्या कर दीजिए 20 कर दिए, 31 होता है, लेकिन आप इतना ही लिखिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, तो 2 में इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 7 दूनी के 14, 4 और फिर हासिल बचेगा 1 और 2 में 1 से कराएंगे तो 2 1 2 1 3। ठीक, आइए 0 है तो 0 से क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा कट जाएगा, यानी h की वैल्यू हो जाएगा 34 मीटर। ठीक, यानी ऐसे 17 दूनी 34 हो जाएगा, यानी h की जो वैल्यू है, हाइट है, कितना हो जाएगा 64 मीटर होगा। h हमारा क्या है, मीनार की हाइट है, मीनार की ऊंचाई है, यानी हमारी मीनार की जो ऊंचाई है 34 मीटर है। ऐसे डाल दीजिएगा 2 लाइन, ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो अगर इस प्रकार से अगर आप कॉपी लिखते हैं जैसे हमने अभी आपको बताया है, ठीक, इसी स्टेप में क्या करिएगा, सवाल यहाँ पर दिया रहेगा, हल यहाँ पर लिखिएगा, ग्राफ बनाइएगा, जैसे हम समीकरण बोल रहे हैं ऐसे ऐसे शुद्ध रूप में लिखते जाइएगा।
हाउ माऊ करेंगे तो नंबर काट देगा एग्जामिनर। क्लीन में पूरा लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे जैसे फार्मूला लगा है वैसे वैसे फार्मूला लिखिएगा। उसके बाद लास्ट में जब एच की वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई 34 मीटर होगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो हम आपके लिए 6 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, ये बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर 2 समीकरण दे देगा 5/x - 1 + 1/y/2 और 2 समीकरण यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये फिक्स है कि 6 नंबर का आने वाला है, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें। तो इसको अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप 6 नंबर गेन कर लेंगे। तो देखिए कौन कौन सा मेथड लगाएंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कि x और y का मान ज्ञात हो जाए। चलिए शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को मान लेंगे। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, पहले सबसे पहले इतना काम करिएगा, लिखिएगा और ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, अब समीकरण 1 में देख रहे हैं कि 1 बटा नीचे क्या दिया है x - 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि नीचे 1 बटा में x - 1 है, दोनों में दिया है ना। और उसी प्रकार यहाँ पर y - 2 और y - 2 है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, u या v मान लेंगे या कोई भी अक्षर ABCD का मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना 1 बटा x - 1 = u। ठीक है बच्चों, अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर क्या है 1 बटा y - 2, तो यहाँ पर मान लेंगे 1 बटा y - 2 = v। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण हम लोग को लाइने से मानते चलना है। ठीक, अब बताइए 1 बटा x - 1 = क्या माना है v, इतना = माना है v। इनका मान क्या करेंगे, मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर 1 और 2 में रखिए, 2 में रखने पर अब समीकरण 1 और 2 में इसका मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 1 बटा x - 1 है तो क्या हो जाएगा 5u प्लस 1 बटा y - u को हमने 2 को क्या माना है, v माना है, तो ये हो जाएगा v = 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। यहाँ पर 3, 4, 5 लाइने से मानते चलिए। अब यहाँ पर क्या है 6 बटा x - 1, x - 1 की वैल्यू क्या है v है, तो ये क्या आ जाएगा 6u प्लस ये क्या है 3 है, तो ये माइनस, ये एक्चुअली माइनस है 3 और ये क्या हो जाएगा b = क्या हो जाएगा 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, विलोपन मेथड का उपयोग करके इसको क्या करेंगे u और v का सबसे पहले मान निकालेंगे। अब मान निकालने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू ज्ञात होगी। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से दीजिए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ देखिए u का गुणांक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, आपस में बराबर नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर v का भी गुणांक आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो इसमें उल्टा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें सेम वैसे ही रहने देंगे। यानी अब समीकरण 5 में क्या करेंगे 3 से गुणा करने पर क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करना है, ताकि इसका गुणांक आपस में सेम हो जाए। तो अब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पंक्तियां 15u प्लस ये क्या हो जाएगा 3v = क्या हो जाएगा 6। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 7। अब क्या करेंगे 7 में से 6 को घटाएंगे, क्या करेंगे 7 में से 6 को घटाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिए 7 नंबर क्या है 6u - 3v = 1। अब इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से घटा दीजिए। ठीक, अब घटाएंगे तो ये क्या होगा, घटाएंगे नहीं, इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जोड़ेंगे तो 15 और 6 21u हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0। और यहाँ पर 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। यहाँ से 21u की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, यानी u की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/21 यानी 1/3। ये क्या हो गया, u की वैल्यू आ गया। u की वैल्यू को अब क्या करेंगे, u = 1/3। अब समीकरण किसी एक में रख दीजिए, 5 में रख दीजिए, नहीं तो 6 में रख दीजिए। 5 और 6 में रखेंगे तो v की वैल्यू ज्ञात होगी। तो हम यहाँ पर समीकरण 5 में रख रहे हैं। तो 5 में रखने पर अब 5 में रखेंगे तो देखिए वैल्यू इसका क्या आएगा,
जब हम लोग 5 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे यू की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, ठीक, इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको साफ कर दिए तो ये हो जाएगा 5/2 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 5/3, 3 दूनी के 6 माइनस 5/3, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 आएगा। समझ रहे हो बच्चों, यहाँ से क्या हो गया, इसका भी वैल्यू 1/3 आ गया। तो अब बताइए u की वैल्यू कितना आया 1/3, v की वैल्यू कितना आया 1/3, दोनों का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 3 और 4 में रखने पर। अगर इससे करते जाएंगे तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। अब समीकरण नंबर 3 और 4 क्या है, 1/x - 1 इक्वल टू यू, और यहाँ दिया 1/y - 2 इक्वल टू v। इसी में मान रख देंगे u का और v का। तो यहाँ से मान रखेंगे जब, तो यहाँ पर जब 3 में रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू एक निकलेगी 1/x - 1 इक्वल टू 1/3। उसी प्रकार इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 8, एक बनेगा 1/y - 2 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से देखिए इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा कराएंगे तो 3, और इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 9, और इसको आपस में क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा y - 2 इक्वल टू, इसको 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 10। अब यहाँ से x - 1 इक्वल टू 3, y - 2 इक्वल टू 3 आ गया। अभी दोनों को क्या करेंगे, अब फिर से सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बच्चों। तो अब यहाँ पर ज्ञात करने के लिए अब कुछ नहीं करना है, अब दोनों में हल ही क्या करना है, यहाँ पर केवल x की वैल्यू दिया है, यहाँ पर y की वैल्यू दिया है, तो अब कुछ नहीं करना है। इस समीकरण को हल करेंगे तो x की वैल्यू ज्ञात हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू ज्ञात करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें भी x और y दिया है। तो सबसे पहले समीकरण 9 से क्या हो जाएगा, दिया है x - 1 इक्वल टू 3, तो x को यहाँ पर 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, यानी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया है, y - 2 इक्वल टू दिया है 3, तो 2 को उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा, यानी y को अगर जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगा 5। x की वैल्यू कितना आ गई 4, और y की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि x की वैल्यू हमारी 4 होगी और y की वैल्यू हमारी 5 होगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा दिए गए समीकरण का हल होगा। ऐसे पेपर में बॉक्स बना दीजिएगा, x और y का वैल्यू एक पास में रख के ऐसे बॉक्स बना के आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। और जब इसको हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे हल में, तो यहाँ से 4 और 5 का अगर इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट जरूर करेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है, यहाँ पर पुट करके देख लीजिए x की वैल्यू क्या आया है 4, और y की वैल्यू यहाँ पर 5 करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 2 आएगा। देखिए कैसे 5/4 4 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करके देख रहा हूँ 5/4 - 1 प्लस 1/y - 2 है ना, तो y की जगह पे हमारा क्या होगा 5 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 5/3, और इसको घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 5/3, दोनों का लसक क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा पार्ट हमारा जुड़ जाएगा। तो ये 6/3, और जब 3 में 6 से भाग देंगे तो 2, यानी हमारा 2 आ गया ना, यानी ये हमारा जो हमारा हल है ये क्या है एकदम एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से अगर आप पेपर में सॉल्व करते हैं पूरा इक्वेशन को जैसे हमने बताया है, तो आप आराम से 6 नंबर उठा लेंगे। उतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन आपको मेथड समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को फिर से चालू करके देखिए, आप समझ जाएंगे। 100% ये पेपर में आने वाला है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिनका इस साल पेपर है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।